आदाब दोस्तों। आमतौर पर जब कभी भी हम वर्ड डांस का नाम सुनते हैं हमारे जहन में एक ही चीज आती है और वो है खुशी का मौका। यानी कि जब कभी भी हम किसी जगह पर कुछ लोगों को डांस करते हुए देखते हैं हम जरूर यही सोचते हैं कि कोई ना कोई खुशी का मौका तो जरूर होगा। दैट्स व्हाई वी आर डांसिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर किसी बंदे की शादी है, उस शादी में डांस तो कंपलसरी होगी ही, क्योंकि आज के इस मॉडर्न जमाने में जब तक न किसी शादी में डांस या नाच गाना ना किया जाए हम उस शादी को मुकम्मल समझते हैं। या दूसरी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त पिकनिक चले जाते हैं तो अपनी मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए वो डांस जरूर करते हैं। अगर सिंपली मैं आपको ऐसा कहूं कि डांस सिर्फ वहां पर की जाती है जहां पर कोई ना कोई खुशी का मौका हो, यानी कि खुशी के मौके पर ही डांस की जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप गम की हालत में हैं तो वहां पर डांस तो की नहीं जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि यही डांस जिसको आप एक खुशी का मौका समझते हैं, इसी डांस की वजह से न जाने कितने ही लोगों की जान जा सकती है। आज से कई साल पहले यूरोप के कुछ शहरों में लोग डांस करते करते, यानी कि मुसलसल और कंटिन्यू डांस करते करते जिस तरह से एक बीमारी इंसान की जान ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ही साल पहले हम कोरोना वायरस में मुलविस थे और कोरोना वायरस की वजह से कितने ही लोगों की जान चली गई, वैसे ही डांस एक बीमारी बन चुका था। जब यूरोप के कुछ शहरों में न जाने कितने ही लोग कंटिन्यू डांस करते करते दुनिया से चले गए। यानी कि बिल्कुल एक बीमारी की तरह डांस भी एक बीमारी बन गई थी। ये डांस ऐसी थी कि लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, वो कंटिन्यू डांस कर रहे थे। एक मिनट के लिए भी नहीं रुके वहां के लोग, बल्कि सुबह शुरू करते थे और शाम तक, जब तक ना वो बेहोश हो जाते थे। ऐसी खतरनाक और जानलेवा डांस बन चुकी थी कि वो लोग अपनी जानों की बगैर परवाह किए, बगैर अपने वक्त की परवाह किए, हर एक चीज को साइड में छोड़ते हुए वो सिर्फ और सिर्फ डांस करते थे। और तब तक करते रहे जब तक ना वो बेहोश हो जाते या जब तक ना उनकी जान निकली। तो आखिर यूरोप के लोगों ने ऐसा क्यों किया कि ये डांस करते करते उनकी जान तक चली गई, लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं। आखिर ऐसा यूरोप के लोगों ने किया ही क्यों? ऐसा आखिर वहां पर क्या हुआ? क्या ये डांस एक बीमारी थी? इस डांस की वजह क्या थी? और क्या ऐसी डांस आजकल के जमाने में हो सकती है? क्या ये बीमारी फिर से लोगों में लग सकती है कि वो बगैर किसी चीज के परवाह के डांस करते रहें जब तक न उनकी जान निकल पाए? तो चलिए समझते हैं आज के इस शॉकिंग से और सस्पेंशनल से टॉपिक को। आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं और मैं आपको बताना चलूं कि फिर इसी इंसिडेंट को हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया था द डांसिंग प्लेग ऑफ डांसिंग प्लेग। Things are not looking good. It's 1518 and you're in the midst of the dancing plague in Strasbourg, located on what is now the French border of Germany. साल 1518 यानी कि 16वीं सदी की बात है कि यूरोप के लोग फेमिनिज्म, पॉवर्टी और मेंटल स्ट्रेस का शिकार हुआ करते थे। इसी यूरोप के स्ट्रासबर्ग के शहर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह घर से निकल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब गरीबी थी तो हर एक बंदे की यही ख्वाहिश होगी कि वो सुबह घर से निकले और शाम को कुछ न कुछ माश कमा कर तो वापस जरूर आए। जब हर एक इंसान सुबह अपने घर से निकलता है और हर एक बंदा अपने अपने काम में मसरूफ होता है। एक आम ही सुबह थी हर रोज की तरह और गर्मियां अपने ओज पर थी। कुछ ऐसा हुआ कि एक औरत जिसका नाम फ्रॉट्रॉफिया था वो सड़क पर आ जाती है और डांस शुरू करती है। एक ऐसी डांस जो बिल्कुल अजीब व गरीब होती है। लोग इस औरत को पहले देखते हैं और ऐसा समझते हैं शायद ये औरत मजाक कर रही है, लेकिन जब ये औरत कंटिन्यू डांस करती है लगभग 1-2 घंटे के लिए, तो ये लोग इसके शौहर से पूछते हैं कि ये इस औरत की ऐसी हालत क्यों हुई। तो इसका शौहर कहता है कि ये औरत घर से ही डांस करते करते सड़क तक पहुंच गई और मुझे खुद भी इसकी वजह पता नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि ये औरत सड़क तक कैसे पहुंची। जब इस औरत को रोकने की कोशिश की जाती है तो कोई भी शख्स वहां पर इस औरत को नहीं रोक पाता और ये औरत अपनी डांस को कंटिन्यू रखती है। ये औरत 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही। 1 मिनट। अगर मैं आपसे पूछूं आप कितनी देर तक कंटिन्यू डांस कर सकते हैं, आप कहेंगे अगर मैं कंटिन्यू डांस करूं तो मैं 30 मिनट कर सकता हूं, यानी कि आधा घंटा कर सकता हूं। लेकिन फ्रॉट्रॉफिया रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह सवेरे ये डांस शुरू करती है और रात की तारीखी तक अपनी डांस को कंटिन्यू रखती है, 1 मिनट के लिए नहीं रुकती। जब ये औरत डांस करते करते बेहोश हो जाती है और सुबह के वक्त जब इसे फिर होश आता है, ये औरत अपने पाँव की तरफ देखती है और इसके पाँव बिल्कुल सूजे हुए होते हैं।
जब ये अपने पाँव की हालत देखती है तो ये बगैर अपनी पाँव की परवाह किए फिर से उसी सड़क पर डांस शुरू करती है नंगे पाँव। ना ही कोई चप्पल लगी, ना ही कोई जूता लगा हुआ इसके पाँव में, फिर भी नंगे पाँव उन्हीं सूजे हुए पाँव की हालत में ये डांस शुरू करती है। और इसी दौरान क्या होता है कि फ्रॉ ट्रॉफिया के पाँव से खून बहना शुरू हो जाता है। जब वो अपने पाँव की तरफ देखती है उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि खून निकल रहा है या क्या हो रहा है, वो फिर भी डांस को कंटिन्यू करती है। लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ऐसा भी क्या होगा कि ये औरत बगैर अपनी जान की परवाह किए कंटिन्यू डांस कर रही है, इसके पाँव से खून तक निकल रहा है लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जिस तरह से मैंने आपसे पहले कहा कि एक बीमारी दूसरे इंसान को अफेक्ट करती है, अगर एक बीमारी किसी एक इंसान को लग गई, अगर वो कम्युनिकेबल होगी तो वो दूसरे इंसान को भी अफेक्ट कर सकती है। वैसे ही ये डांस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज की तरह एक्ट करने लगी कि इस डांस की वजह से जो फ्रॉ ट्रॉफिया के इर्द गिर्द जो लोग थे वो भी इसी की तरह इसमें शामिल होते गए और वो भी डांस करने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रॉ ट्रॉफिया कर रही थी, यानी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सुबह से लेकर शाम तक डांस करते रहे और ये डांस लगभग एक हफ्ते तक चलता रहा। एक हफ्ते तक फ्रॉ ट्रॉफिया के साथ 35 लोग जुड़ गए जो फ्रॉ ट्रॉफिया की तरह ही उनका बिहेवियर बन गया और वो भी बगैर अपनी जान की परवाह किए डांस करने लगे। कुछ हफ्तों के बाद इनकी तादाद बढ़ती गई और लगभग कहा जाता है कि 4 से 5 हफ्ते तक 400 लोग फ्रॉ ट्रॉफिया के साथ जुड़ गए और वो भी डांस करने लगे। और कुछ ऐसा हुआ कि ये डांस कुछ ऐसी बन गई कि ये लोग जब कंटिन्यू डांस करते हैं, कुछ लोग यही डांस करते करते थक कर बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग यही डांस करते करते अपने पाँव सुजा देते हैं, यानी कि उनके पाँव सूज जाते हैं। और इवन की कुछ लोगों की कहा जाता है 100 से 150 लोगों की इसी डांस करने की वजह से मौत भी हो गई। अब एक ऐसी डांस जो करते करते इंसान अपनी जान दे देता है और बाकी के लोग वो देखकर डरते भी नहीं और वो भी डांस को कंटिन्यू करते हैं, अब इसे हम एक नॉर्मल डांस कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी जान की परवाह ही नहीं कर रहे और इस डांस को कंटिन्यू रख रहे हैं। जब ये बात पूरे शहर में फैल गई कि ऐसी डांस फैल चुकी है, ऐसी बीमारी फैल चुकी है कि ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे और ये डांस ऐसी है कि लोग अपनी जान तक दे रहे हैं यही डांस करते करते। तो आखिरकार जब ये बात साइंटिस्ट लोगों तक और हिस्टोरियंस तक पहुंची, वो इस बारे में रिसर्च करने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि फ्रॉ ट्रॉफिया सड़क पर आ गई, डांस करने लगी और अपने साथ बाकी लोगों को भी इस डांस में अफेक्ट करवाया और वो लोग भी इसके साथ डांस करते करते मर गए। यानी कि वो डांस जो हम आमतौर पर देखते हैं कि ये डांस तो हम खुशी के मौके पर करते हैं, तो आखिर स्ट्रासबर्ग के इसी शहर में ऐसा क्या हुआ कि लोग डांस करने लगे और अपनी जानों की परवाह तक नहीं की, अपनी जानों को दांव पर लगाया और ये डांस करते करते उनकी जानें तक चली गई, वो मौत का शिकार हो गए। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि एक इंसान मुसलसल डांस कैसे कर सकता है। सुबह शुरू करता है, शाम तक डांस करता है, 1 मिनट का ब्रेक नहीं लेता, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, कंटिन्यू डांस करता है। और जाहिर सी बात, अगर वो कंटिन्यू डांस कर रहा है उसको थकान महसूस होगी ही। कुछ लोग तो मर भी गए इसी डांस की वजह से। लेकिन जब साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ रीजंस बताए जो आज भी ये कहा जाता है हमारी मॉडर्न साइंस के मुताबिक कि वो सारे के सारे रीजंस गलत है। लेकिन फिर भी जो बिग 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से कहा जाता है कि शायद यही वजूहात थी जिसकी वजह से वो लोग ऐसा बिहेवियर शो करने लगे, वो ऐसे डांस करने लगे जिसने रुकने का नाम नहीं लिया जब तक न उनकी जान चली गई। सबसे पहला रीजन एर्गॉट पॉइजनिंग। कुछ साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने उस वक्त कहा 16वीं सदी में, अब जाहिर सी बात है 16वीं सदी में ना ही उतनी टेक्नोलॉजी थी ना ही कुछ और, अब उन साइंटिस्ट लोगों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा एर्गॉट पॉइजनिंग, यानी कि एर्गॉट असल में एक फंगस होता है और ये एक ऐसे किस्म का फंगस होता है जो हमारी राई और बाकी किस्म के क्रॉप्स पर उगता है। जैसे कि हम गुंदम के एग्जांपल ले लें, वीट पर हमारा एर्गॉट फंगस उगता है। आपने देखा होगा जब वीट पर कुछ काले स्ट्रक्चर्स पैदा हो जाते हैं और ये तब होता है जब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मियां पाई जाती हैं और एर्गॉट फंगस जन्म लेते हैं। These compounds are very dangerous. They can cause hallucinations. They can cause people to have dry gangrene, lose their finger. और जब एक इंसान इन्हीं गुंदम का इस्तेमाल करता है एक्सेस में, जाहिर सी बात है ये एर्गॉट फंगस जो है उसी गुंदम को अफेक्ट कर सकते हैं। और जब इंसान इस गुंदम का इस्तेमाल करता है, इंसान के अंदर कुछ हैलुसिनेशंस आ जाते हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज इंसान करने लग जाता है। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी हरकतें जो इंसान के बस में नहीं होती, इंसान को खुद पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा शायद ये एर्गॉट पॉइजनिंग की वजह से, क्योंकि उस वक्त फेमिनिज्म थी,
बहुत ज्यादा गर्मियां थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि गर्मी की वजह से शायद एर्गॉट पॉइजनिंग हो गई और इसी खेत में जो है बीमारियां फैल गई, जहर फैल गया, एर्गॉट फंगस फैल गया, जिसकी वजह से उन्हीं लोगों ने वो एर्गॉट फंगस इस्तेमाल किया, वो गंदम इस्तेमाल किए और लोग इन्हीं हेलुसिनेशंस का शिकार हो गए, इन्हीं अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी का शिकार हो गए और वो डांस करने लगे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक सॉलिड रीजन कहने से इनकार किया कि ये सॉलिड रीजन नहीं हो सकता इस डांस के लिए। लेकिन इसी के बाद इसी जानलेवा डांसिंग के लिए कुछ दूसरी वजह थी और वो थी मास हिस्टेरिया। अब आप कहेंगे कि मास हिस्टेरिया क्या होता है? एक्चुअली एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कुछ लोगों की जमात एक जैसी ही अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं अपने स्ट्रेस की वजह से, अपने मेंटल हेल्थ की वजह से। अब जाहिर सी बात है 1518 में स्ट्रासबर्ग के इसी शहर में लोग फेमिनिज्म और पॉवर्टी का शिकार हुआ करते थे, लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि शायद ये अपनी परेशानियों से भागने की वजह से, शायद ये अपनी साइकोजेनिक इलनेस की वजह से ऐसी हरकतें कर रहे थे, क्योंकि लोग स्ट्रेस का शिकार थे, एंजाइटी का शिकार थे, और जब इंसान ऐसे ही स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होता है तो वो ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूंगा ये उसके लिए कोई सॉलिड रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल इस जमाने में न जाने कितने ही लोग कितनी ही बड़ी बड़ी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। वो भूख से मर तो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हमने कभी भी देखा कि वो लोग मरने से पहले डांस करने लग गए हों भूख की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से। तो इस रीजन को भी कुछ लोगों ने कहा कि ये भी एक सॉलिड रीजन नहीं है इस डांस के लिए, जिस डांस ने लोगों की जान ले ली। अब जब साइंटिस्ट और हिस्टोरियन लोग इस चीज का जवाब तो नहीं निकाल पाए, अब लोकल अथॉरिटीज ने और डॉक्टर्स ने इसका सोल्यूशन फाइंड करना शुरू कर दिया। कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये जवान लोग हैं और इनका खून बहुत गर्म है, हार्ट ब्लड। अब उन्होंने कहा कि शायद इन लोगों का खून बहुत ज्यादा गर्म है, दैट्स व्हाई वो ऐसा कर रहे हैं, अपना जोश और जज्बे को प्रेजेंट करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा भी क्या हो गया कि एक जवान अपने गर्म खून की वजह से कंटिन्यू डांस कर रहा है और अपनी जान दे रहा है। तो डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा किया और लोकल अथॉरिटीज ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने इन्हीं नौजवानों को एक बंद से हाल के अंदर बंद किया और म्यूजिशियंस को बुलाया गया कि वो म्यूजिक और बैंड बाजा बजाएं ताकि ये और डांस करें और थकते थकते ये खुद रुक जाएं और इनका खून खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिर पर जो लास्ट ऑप्शन रहा वो था रिलीजियस मेथड। लोग अब रिलीजियस मेथड की तरफ चलने लगे। जो लोग चर्च में थे वो कहने लगे शायद ये उनके गॉड की तरफ से कोई पनिशमेंट है, डिवाइन पनिशमेंट है, जो गॉड की तरफ से उनको किसी गुनाह की वजह से मिल चुकी है। तो वहीं पर चर्च के कुछ लोगों ने, कुछ पादरियों ने इसे दुआओं के जरिए और अपने रिलीजियस मेथड्स के जरिए ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। आखिर साइंटिस्ट लोग भी, हिस्टोरियन लोग भी, लोकल अथॉरिटीज भी, डॉक्टर्स भी रिलीजियस मेथड्स तक भी नाकाम हो गए इस बीमारी को ठीक करने में। आखिर फिर इसके पीछे का रीजन ये क्या था? क्यों लोग डांस करने लगे बगैर किसी वजह के? ना ही कोई वजह, ना ही कोई म्यूजिक। आखिर फिर वजह ही क्या थी कि लोग इस जानलेवा डांस में मुलविस हो गए? लेकिन मैं आपसे ऐसा कहूँ, ये एक मिस्ट्री है जिसके बारे में आज तक भी साइंटिस्ट लोग पता नहीं लगा पाए। आखिर स्ट्रासबर्ग के इसी शहर में ऐसा क्यों हुआ? क्यों लोग सड़कों पर आ गए, नाचने लग गए, कंटिन्यू डांस करते रहे? आपको पता होना चाहिए कि ये डांस जुलाई में शुरू होती है और लगभग 4 महीने तक ऐसा ही चलता रहता है। लोग खुद ब खुद डांस करते हैं, रुकते ही नहीं जब तक न उनकी जान निकल जाए। और आखिरकार 4 महीनों बाद ये डांस खुद ब खुद रुक जाती है, इसकी तादाद रुक जाती है। लेकिन जब इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश की, जब इसकी वजह फाइंड करने की कोशिश की कि आखिर स्ट्रासबर्ग में ऐसा क्यों हुआ, फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ, तो इसका जवाब हासिल करने में साइंटिस्ट लोग आज भी नाकाम रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो आखिर ये है, अगर ऐसी डांस फिर से कहीं पर होना शुरू हो गई, इसका सोल्यूशन तो आज भी साइंटिस्ट लोगों के पास नहीं है। तो ये जरूरी है कि साइंटिस्ट लोग इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का सोल्यूशन फाइंड करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ताकि अगर आगे ऐसा कभी कुछ हो गया तो हमारे पास इसका सोल्यूशन होना चाहिए। एक इंसान के पास ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे टॉपिक्स की खोज करना भी हम जैसे आम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ही अपनी जिंदगियों के वाहिद जिम्मेदार हैं। तो अगर आपको ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पसंद आई हो, एक इंटरेस्टिंग और माइंड बॉगलिंग और शॉकिंग और इंट्रीगिंग से टॉपिक पसंद आया हो, तो ये बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगले किसी हैरत अंगेज और नॉलेजेबल वीडियो में। फॉर दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड।